रानी की गोदी में एक सुख बालक खेल रहा था। मैया सुख जाने सुख किससे कहते हैं। अरे मैया बातें नहीं करो, बातें तो बाद में है जाए, कथा बार बार थोड़े ही मिले। अरे मैया आप सुन लो, सुख किससे कहते हैं आपको पता है? सुख कहते हैं तोता से। तो राधा रानी की गोद में वो सुख बालक खेल रहा था, एक छोटा सा तोता खेल रहा था। राधा रानी कहने लगी, अरे सुख, तुम धरा धाम पर जाओ, पृथ्वी पर जाओ और भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना। तब वो बालक कहने लगा, अरे मैया मैं कैसे चला जाऊं? क्यों? मैं जैसे ही पृथ्वी पर जन्म लूंगा मुझे तुरंत विष्णु की माया सताने लगेगी। अभी 2-4 माला जाप भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर धरा धाम पर चला गया तो मुझे माया पकड़ लेगी। राधा रानी ने कहा, तुम चिंतित मत हो, तुम्हें माया नहीं सताएगी। तब वो सुख बालक कैलाश पर्वत पर एक तोता तोती के गर्भ से जन्म लेता है। एक दिन कैलाश पर्वत पर बहुत जोर से आंधी तूफान आया। तोता तोती तो भाग गए, लेकिन वो अंडा वहीं पर रह गया। अंडा वहीं पर रह गया। अब देखिए, सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर आ गए, लेकिन धरती पर कैसे लाया जाए, क्या किया जाए? तो महाराज चिंता हुई। किसे चिंता हुई? नारद जी को। सोचने लगे, कैलाश पर्वत पर तो सुखदेव जी आ गए, लेकिन धरा धाम पर कैसे ले जाएं? हमने आपको कल बताया था, नारद जी की कुछ विशेषताएं हैं। नाम ही बड़ा प्यारा है, नारद। जिसकी बात कभी रद्द ना होवे वो है नारद। दूसरी विशेषता, नारम ज्ञानम ददाचित नारदा, जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान की ओर ले जाए वो है नारद। तीसरी विशेषता, महाराज जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हों, जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हों वहां नारद जी पहुंच जाएं तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। और महाराज जहां लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे हों तो क्या होता है? जहां लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे हों वहां नारद जी पहुंच जाएं तो शुरू हो जाते हैं। नारद जी मन में सोचने लगे, मैंने अपने जीवन में विष्णु भगवान और मैया लक्ष्मी में भी लड़ाई करवा दी, ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी ब्रह्माणी में भी लड़ाई करवा दी, लेकिन आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी भोले बाबा और मैया पार्वती में लड़ाई नहीं कराई। क्या किया जाए? उठाया बिना नारद जी ने, चल पड़े। आज नारद जी क्या कहते जा रहे हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण शिव नारायण 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 नारद जी कहने लगे, नारायण का नाम बड़ा प्यारा लेते हैं नारद जी कैसे? करुणामयी कृष्णामयी मेरी दयामयी हरि बोल। मेरी हाथों से सेवा नहीं करेगा तो मैं समझूंगा आपके हाथ भगवान ने सिर्फ खाने के लिए दिए हैं और बुरा कर्म करने के लिए दिए हैं। अगर हमारी माता बहन और भक्तजन हमारे बच्चे छोटे छोटे ये समझें कि हमारे हाथों से क्या करना चाहिए तो इनको दोनों हाथों से अगर ताली बजाएंगे तो आपका जो अंदर का जो थोड़ा सा जमा हुआ है वो दूर हो जाएगा। दोनों हाथ सीधे करके गाएंगे, दोनों हाथ सीधे करके क्या? करुणामयी करुणामयी मेरी दयामयी मेरी दयामयी
पर। कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचे, अंदर से मैया पार्वती निकल कर आई। उस समय भोले बाबा गए थे भजन करने के लिए। कहाँ गए थे मैया? कहाँ पे? तो बोले ना मैया। भोले बाबा तो भजन के लिए गए थे। नारद जी जैसे ही पहुंचे, मैया पार्वती बोली, आओ आओ नारद, बड़ी कृपा भई, बड़े दिनों में आए। अब नारद जी आए तो लड़ाई कराने के लिए है ना, लड़ाई कराने के लिए स्वागत किया। नारद जी को आसन दिया। मैया पार्वती नारद जी के लिए लड्डू लेकर आई। कहने लगी, लो नारद प्रसाद पाओ। अब मैया तो प्रसाद दे रही, लेकिन नारद जी इतना बड़ा मुंह फुला के बैठे हैं। अरे नारद, क्या बात है? बड़े दिनों में आए, और आए भी तो ऐसे आए, क्या बात है? कहीं तुमने आना जाना बंद कर दिया है क्या? नारद जी बोले, हाँ मैया, अब तो हमने आनो जानो बिल्कुल बंद कर दियो। अरे क्यों नारद? नारद जी बोले, मैया कहा बताएं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ सच्चा प्रेम ही नहीं मिलता। पति पत्नी में प्रेम नहीं, भाई बहन में प्रेम नहीं, और सास बहू में तो बिल्कुल ही प्रेम नहीं। कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं रहा। मैया पार्वती बोली, सुन नारद, दूसरे की तो मैं कहूँ नहीं, लेकिन नारद मुझ में और तेरे बाबा में बड़ा प्रेम है। नारद जी बोले, अच्छा, बहुत अच्छी बात है मैया, प्रेम तो होना ही चाहिए, लेकिन मैया हमने तो सुना है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मन सबकी यही रीति। मैया सब स्वार्थ से प्रेम करें। अच्छा अच्छा। नारद जी क्या कह रहे हैं? बोले, मैया जब बाबा तुमसे प्रेम करते हैं तो कोई प्रमाण तो होगा। कैसे बताओगी कि बाबा तुमसे प्रेम करें? मैया पार्वती बोली, नारद तेरे बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करें कि सुबह गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया। कहते हैं गुरुजी अगर गुरु मंत्र दें तो उस गुरु मंत्र को किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन नारद तेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं, सुबह गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया और शाम का आकर तो हमें बता दिया। अरे वाह मैया, तो बड़ा प्रेम करें। अच्छा मैया, आप जानती हो जब प्रेम करते हैं तो प्रेम में कोई बात छुपाई नहीं जाती। हाँ नारद, तेरे बाबा ने तो आज तक मुझसे कोई भी बात छुपाई ही नहीं। अच्छा मैया, किसी भी बात को नहीं छुपाया तो मैया फिर तो बाबा ने आपको एक बात और बताई होगी। कौन सी? नारद जी क्या बोले? अरे मैया, बाबा ने तुमको एक बात और बताई होगी। कौन सी? मैया बाबा जो गले में मुंड की माला पहनते हैं, उस माला में मुंड किसकी है, ये बात बताइए आपको। ओहो, मैया पार्वती बोली, हे भगवान, प्रेम तो बहुत है पर नारद आज तक ये बात तो बताइए ही नहीं। नारद जी बोले, लो कर लो बात। कह रही थी प्रेम करते हैं, जब यही नहीं पता जिस माला को आपके पति 24 घंटे लटकाए घूमते हैं उसमें किसके सर है, ये आपको यानी उनकी पत्नी को नहीं पता, तो ना जाने किसे बताते होंगे। ओहो, मैया पार्वती बोली, धन्य हो नारद जो तूने मुझे आज सच्चाई बता दी। नारद
अब नारद जी पहुंचे कहाँ? जहां भोले बाबा जाप कर रहे थे। अब माला चल रही हुई तो बोल नहीं सकते। नारद जी दूर से बोले नारायण हरि। बाबा ने कहा नारायण हरि। नारद जी बोले बाबा बाबा मैया तुम्हें याद कर रही है, जल्दी चले जाओ। भोले बाबा बोले अरे नारद तुम कुटिया में से होकर आए हो तो जरूर याद कर रही होंगी। जल्दी जल्दी माला पूरी करके भोले बाबा जैसी पहुंचे। रोज तो मैया पार्वती बड़ा स्वागत करें, लेकिन आज तो कोई हलचल ही नहीं। समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अंदर पहुंचे। अब भोले बाबा बोले अरे देवी क्या बात है? पार्वती मैया ने मुख मोड़ लिया। इधर आवे तो इधर को मुख मोड़े, इधर आवे तो इधर को मुख मोड़े। भोले बाबा बोले अरे देवी क्या हुआ? क्या तुम्हारे सिर में दर्द है क्या? अब महाराज देवियन को मनावे कितना ही बड़े बड़े यत्न करने पड़े, ऐसा ना माने ये। क्या तुम्हारे सिर में दर्द है? अब महाराज मैया पार्वती का मुंह तो लाल एकदम गुब्बारे जैसा फूला हुआ। बार बार मना रहे हैं भोले बाबा। मैया पार्वती बोली रहने दीजिए, मेरे से बात मत कीजिए। ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। ओहो, जैसी कहा अंदर से भी काले। भोले बाबा बोले देवी ऊपर से काला हूँ ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है। क्या तुम मुझे कपटी कह रही हो? मैया पार्वती बोली हाँ बाबा तुम कपटी हो। अरे मैंने कौन सी बात उससे छुपाई? मैया पार्वती बोली आज तक तुमने बताई क्या? आज तक तुमने बताई कि जिस माला को आप पहने घूमते हो उस माला में किसके सर हैं? भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे देवी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसका यदि कोई वास्तविक में प्रमाण है तो वो ये माला ही है। देवी वैसे तो तुम परारंभा जगदम्बा हो, लेकिन अपनी लीला करने के लिए तुम शरीर छोड़ती हो, और जब तुम शरीर छोड़ती हो तुम्हारी याद बनी रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे सर इस माला में पिरो लेता हूँ। देवी मेरे देखते देखते तुम इतनी बार मर गई। ये किसी और के सर नहीं है, ये तुम्हारे ही सर हैं। ओहो, जैसे सुना मेरे देखते देखते तुम इतनी बार मर गई। मैया पार्वती बोली हे भगवान मैंने तो सोचा कपटी, तुम तो महाकपटी निकले। अरे देवी क्या हुआ? मैया बोली बाबा मैं तुम्हारे देखते देखते इतनी बार मर गई और तुम ये को मर गई। तुमने कौन सा च्यवनप्राश खा लिया? भोले बाबा बोले देवी मैंने कोई च्यवनप्राश नहीं खाया, मैंने अमर कथा का पान किया है, जिसे सुनकर मैं अमर हो गया। मैया पार्वती हट पकड़ गई। बाबा अब तो मुझे भी अमर कथा सुनाओ। क्या किया भोले बाबा ने? कैलाश पर्वत पर जोर से डमरू बजाई। जितने पशु पक्षी थे सारे पशु पक्षी भाग गए, लेकिन महाराज जो अंडा था ना जिसमें वो बालक था, सारे पक्षी तो भाग गए, लेकिन वो अंडा वहीं पर पड़ा रह गया। व्यास मंच के पीछे वो अंडा पड़ा हुआ है।
भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुनाने बैठे और हम और आपकी तरह कथा नहीं सुनाई कि 3 घंटे आज सुन ली 3 घंटे कल सुन लेंगे, नहीं, रात दिन कथा चलती रहेगी। भोले बाबा बोले, देवी मेरा नियम है, मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा तुम कथा सुन रही हो कि नहीं। मैया पार्वती बोली, महाराज आप जैसे कहोगे मैं वैसे कथा सुनूंगी, पर कथा सुनाना ही पड़ेगा। भोले बाबा बोले, देवी जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में ओम ओम कहती रहना। हमारे दादा दादी कहते हैं ना, कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं बेटा हूँ करा देती रहना, है कहते हैं ना। तो ऐसे भोले बाबा कह रहे कि आप ओम ओम कहती रहना। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन कथा चली। पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो टूटा हुआ अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव आ गया। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा जो जीव आया है, अब वो बालक कथा सुनने लगा। और जैसी चौथे दिन की कथा आई तो महाराज चौथे दिन की कथा तो होती ही रसगुल्ला से भी मीठी है, क्योंकि उस दिन हमारे ठाकुर जी का जन्म होता है। चौथे दिन की कथा के प्रभाव से उस बालक का हृदय गदगद हो गया। और महाराज जब 4 दिन लगातार मैया पार्वती ने कथा सुनी तो बीच में मैया पार्वती को नींद आ गई। जैसे ही नींद आई ओम ओम कहना बंद हो गया। वो बालक सोचने लगा, अगर ओम ओम बंद हो जाएगी तो बाबा कथा बंद कर देंगे, और जैसे ही कथा बंद होगी तो मैं अमर नहीं हो पाऊंगा। प्यारे बंधुओं, अब तो उस तोते ने क्या किया, मैया पार्वती तो सो गई, स्वयं ही क्या करने लगा, स्वयं को तोता फुकरा करने लगा। आज वो सुख बालक ओम ओम कहने लगा। कैलाश पर्वत पर शिव शंकर बैठे आसन श्री कृष्ण की अमर कथा गोरा को रहे सुनाए। सती का पड़ गया सोता, ऊकरा भर गया तोता। सती का पड़ गया सोता, ऊकरा भर गया तोता। सती का पड़ गया सोता, आज
गोविंद राधे भैया ऐसा तो नहीं कि आपकी कथा समझ में ना आ रही हो? समझ में नहीं आ रही क्या? अच्छा आगे वाली कह रही है आ रही है, पीछे वाली तुम्हें आ रही है ना, थोड़ी नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे की देखकर उठा रहे हो। आज वो बालक क्या कहने लगा? ओम ओम कह रहा है। 5वें दिन की कथा हुई। जब पूरी कथा समापन हो गई, अब मैया पार्वती कथा सुन रही है। कथा सुन रही है क्या? क्या कर रही है? मैया पार्वती तो सो रही है। सुख बालक ओम ओम कह रहा है। कथा समापन हुई। भोले बाबा ने लगाया जयकारा, उलिवा की बिहारी लाल की। मैया पार्वती की आंख खुली और बोली, हाँ बाबा बताइए फिर कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? कथा पूरी हो गई और तुम कह रही हो कैसे क्या हुआ? मैया पार्वती बोली, ऐसे कैसे कथा पूरी है? हम तो सो गई थी। अरे जब तुम सो गई थी तो ओम ओम कौन कह रहा था? क्या किया? पीछे देखा तो वो सुख बालक, वो तोता क्या कह रहा है? ओम ओम ओम। क्रोध आया भोले बाबा को, त्रिशूल निकाला, कहने लगे देवी इसने कथा सुनी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने छुपकर कथा सुनी है, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे वो बालक दौड़ रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर दौड़ रहे हैं। दौड़ते जा रहे हैं तो कैलाश पर्वत से नीचे पड़ता है बद्री धाम, जहाँ पर व्यास जी महाराज और बिटका देवी रहते हैं। बिटका देवी व्यास जी महाराज से कह रही थी, महाराज भगवान ने हमें सब कुछ दिया, बस ना जाने भगवान हमें कब पुत्र देंगे। व्यास जी महाराज कहने लगे, देवी चिंता मत करो,
कुछ ना कुछ भगवान ने जरूर सोचा होगा। इधर व्यास जी महाराज और बिटिका देवी आपस में बात कर रहे थे। उधर से वो तोता उड़ता हुआ आया, बिटिका देवी को जमाई आई और वो तोता सूक्ष्म रूप बनाकर मुख के द्वारा बिटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जैसे प्रवेश किया, भोले बाबा दौड़ते हुए आए और दरवाजे पर ही क्या बोले? अरे व्यास जी बाहर आओ और जल्दी से आओ। व्यास जी महाराज बोले, बाबा क्या बात है, इतना क्यों घबरा रहे हो, क्या हुआ? भोले बाबा बोले, ये बाद में बताऊंगा कैसे आया, पहले मेरा जो चोर आपके घर के अंदर है उसे बाहर निकालो। चोर? क्या कह रहे हैं भोले बाबा कि मेरा चोर आपके घर के अंदर घुस गया? जैसे ही कहा तभी प्रकट हो गए कौन? इधर की बात उधर करने वाले और उधर की बात इधर करने वाले। कौन है मैया? कौन है? नारद जी। कौन है?